स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार एक और एक्ट लाएगी जिससे निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगेगी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्य सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त है, इसे लेकर एक्ट ला रही है। इससे निजी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोचिंग की मनमानी पर रोक लगेगी। पेपर लीक के बाद पेपर लीक होने की परंपराओं को रोकने के लिए और ये जो माफिया इसको खत्म करने के लिए हम एक्ट ला चुके हैं, एक और एक्ट ला रहे हैं। राजस्थान के बच्चे हमसे रेगुलर मिल रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सुझाव पर कहा कि उनके दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा। देखिए, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट हमारे परिवार की तरह है, अगर वो कोई नाम बता देंगे तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। आज परबतसर के किसान सम्मेलन में सचिन पायलट ने कहा था पेपर लीक में छोटे मोटे दलालों पर कार्रवाई हो रही है, इसके साथ ही सरगनाओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट जी हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। आप ये मानकर चलिए सचिन पायलट जी ने कोई सुझाव दिया है तो सचिन पायलट जी का सुझाव, वो बड़े आरोपी, मैं तो कह रही हूं पायलट साहब भी कोई को नाम बता दे ना आरोपी को तो भी ने भी को नहीं छोड़ा। आप मान कर पायलट साहब भी हमारे घर के ही तो हैं, दूर तोड़ना हमसे, तो उनसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पायलट साहब का कोई सुझाव होगा तो ले लेंगे। पायलट साहब हमारे सीनियर लीडर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान में पेपर लीक होने और बेरोजगारों को होने वाले नुकसान को लेकर आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा था कि नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सबको है। सच बताता हूं, जब भी खबर पढ़ता हूं हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई तो मन आहत होता है, पीड़ा होती है। पायलट नागौर के परबतसर में किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। किसानों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है और मैं सच बताता हूं, जब मैं अखबार में खबर पढ़ता हूं, देखता हूं कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है कि वो लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना हैं, जो उस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। इधर जयपुर में राज्य सरकार का चिंतन शिविर चल रहा है। मंत्री परिषद की बैठक के बाद चिंतन शिविर हो रहा है जिसमें सभी मंत्री अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ओटीएस सभागार में चिंतन शिविर में पहली बार मंत्री अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। 4 साल की बजट घोषणाओं का ब्यौरा बता रहे हैं। जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति की समीक्षा भी हो रही है। हमारी सरकार वो सरकार है जो गांव की, गरीब की, खेत की, खलियान की, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी की आवाज को सुनती और समझती है। चुनाव से पहले हमारी एक सोच थी, हमने जन घोषणा पत्र जारी किया, 501 वादे किए और 501 वादे में से 77% वादे पूरे कर दिए। 2 दिन का चिंतन शिविर हो रहा है तो चिंतन शिविर सिर्फ पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ही नहीं हो रहा है कि हमने जितनी योजनाएं डेवलपमेंट और वेलफेयर की लागू की वो तो लोगों तक पहुंची। यही कारण था कि आपने चिरंजीवी का रिजल्ट देख लिया। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में जयपुर एसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह खास रिपोर्ट देखिए।
2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में एएसपी दिव्या मित्तल को हिरासत में लेने के मामले में एसीबी की जांच जारी है। अजमेर में साल 2021 में पकड़ी गई करोड़ों की नशीली दवाओं के मामले में जांच कर रही एसओजी अजमेर यूनिट की एएसपी दिव्या मित्तल के घर और दफ्तर समेत कई जगहों पर एसीबी मुख्यालय की टीमों ने छापे मारे। जान लीजिए पूरा मामला क्या है। अजमेर में 2021 में पकड़ी गई करोड़ों की नशीली दवा मामला। एसओजी अजमेर एएसपी दिव्या मित्तल पर रिश्वत मांगने का आरोप। एसीबी की टीम ने दिव्या मित्तल के कई ठिकानों पर रेड डाली। दिव्या मित्तल ने आरोपों को राहत देने की एवज में 2 करोड़ की मांग की। आरोप के मुताबिक ये सौदा 50 लाख में तय हुआ। परिवादी की ओर से इसकी शिकायत एसीबी हेडक्वार्टर में की गई। एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह की अगुवाई में टीम ने मित्तल के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। साथ में एसओजी दफ्तर में भी मामले से जुड़े दस्तावेजों को कब्जे में लिया। एसीबी मुख्यालय पे परिवादी ने एक रिपोर्ट दी थी कि उसका कोई उससे संबंधित कोई प्रकरण दर्ज है एसओजी के अंदर, और उसका अनुसंधान एसओजी यूनिट की डीवाईएसपी है श्रीमती दिव्या मित्तल, उनके द्वारा अजमेर के अंदर किया जा रहा है। और उनके द्वारा उसके अंदर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। उसका नाम उठाने के लिए उसने हमें कंप्लेंट की, उसका वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद में आज 5 जगहों पे सर्च की जा रही। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा में एएसपी दिव्या मित्तल के घर समेत कई और ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। ये सुबह 7:30-8 बजे से चल रही तरह से। तो यहाँ कुछ जो मिला है कोई जैसे इनकी बेनामी संपत्ति से संबंधित, इसके बारे में सर हमारे उच्चाधिकारी जयपुर में बता दें। हम रिसर्च रिपोर्ट बना के मुख्यालय भेजेंगे, वहाँ से आपको आईयू बता देंगे। दिव्या जी ने पुलिस पर भी बड़ा आरोप लगाया कि उन्हें फंसाया जा रहा है। ये सर ये हम तो सर्च कोर्ट के आदेश से सर्च वारंट की पालना करा रहे हैं, तामील करा रहे हैं सर्च करने से। एसीबी की गिरफ्त में आने के बाद दिव्या मित्तल ने कहा कि उन्होंने किसी तरह की रिश्वत की मांग नहीं की और ड्रग माफिया उन्हें केस से हटाने और फंसाने के लिए यह साजिश रच रहे हैं। अच्छा, तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रिश्वत की राशि जयपुर में जिस रिसोर्ट में परिवादी से 2 करोड़ रुपए मांगे गए, वह रिसोर्ट भी दिव्या मित्तल का बताया जा रहा है। उदयपुर में एक्साइज डिपार्टमेंट में दिव्या मित्तल रह चुकी हैं। वहीं इस मामले में एक दलाल और बर्खास्त कांस्टेबल सुमित की भी तलाश की जा रही है। अजमेर एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। उदयपुर में ये नेचर हिल रिसोर्ट है। ये वही रिसोर्ट है जहां पर दिव्या मित्तल ने जिस परिवादी से रिश्वत मांगी थी, उस परिवादी को पहले बातचीत करने के लिए उदयपुर के इसी नेचर हिल रिसोर्ट में बुलाया गया और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 युवक उस परिवादी से मिले। इस रिसोर्ट के अंदर एक कमरे के अंदर उसे ले जाया गया जहां पर उसे डराया धमकाया गया था और डराने धमकाने के बाद में ये उसे समझाने की कोशिश की गई थी कि वो जल्दी से जल्दी जो रिश्वत की राशि देने की बात है उस मांग को मांग ले ताकि उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल देखना होगा इस मामले में और कितने राज खुलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का मामला, इससे जुड़ा बड़ा अपडेट है। विधानसभा की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दिया गया। याचिकाकर्ता राजेंद्र राठौड़ को भी ये जवाब भेजे गए हैं। देखिए, 81 विधायकों के इस्तीफे की बात स्वीकारी गई है। कहा कि 81 में से जो 5 इस्तीफे थे वो तो दरअसल फोटोकॉपी थे। 91 विधायकों के इस्तीफे का मामला 81 तक सिमट गया। ये रिएक्शन आया तुरंत ही राजेंद्र राठौड़ का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिटेल्स अब सामने आ रही। दरअसल इस मामले में आज सुनवाई हुई। महाधिवक्ता की ओर से इस बात को तो स्वीकार किया गया कि इस्तीफा प्रकरण हुआ था, इस्तीफे हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि 81 इस्तीफे हुए और उनमें से भी 5 फोटोकॉपी थे। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने इस संख्या पर चुटकी ली और कहा कि 91 विधायकों के इस्तीफे का मामला 81 पर आकर सिमट गया है। बहरहाल
कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले पर आज राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस सीके सोनगरा की अदालत ने सुनवाई की। कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा प्रकरण में पहली बार आज की सुनवाई में सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विधायकों के इस्तीफे खारिज कर दिए गए हैं। महाधिवक्ता ने कहा, मामले से जुड़ी संपूर्ण रिपोर्ट और शपथ पत्र आज पेश कर दी जाएगी। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, इस्तीफा प्रकरण के 110 दिन बाद अदालत में महाधिवक्ता ने इस्तीफों को खारिज करने की बात रखी। विधायकों ने कब, क्यों और कैसे इस्तीफा दिया, महाधिवक्ता के रिपोर्ट पेश करने के बाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। इस्तीफों के संबंध में ऑनरेबल स्पीकर साहब द्वारा 23 जनवरी को विधानसभा सत्र आहूत हो चुका है, उससे पहले निर्णय ले लिया जाएगा। तो आज इस केस की सुनवाई में कोई जवाब पेश नहीं किया गया, बल्कि एक अश्योरेंस ये दिया गया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे रिप्लाई फाइल कर दिया जाएगा और उसकी कॉपी श्री राजेंद्र राठौड़ को दे दी जाएगी। इस पर श्री राजेंद्र राठौड़ द्वारा ये कहा गया कि जब वो रिप्लाई आएगा उसको पढ़ने के बाद में वो अगर आवश्यक हुआ तो अपना रिजॉइंडर जवाबुल जवाब उसमें पेश करेंगे और मामले की गंभीर स्थिति को देखते हुए इस मामले को 20 जनवरी के लिए सुनवाई पर रखा गया है। इकरार में विधायकों के इस्तीफे के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने याचिका लगाई थी, इसमें संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की है। सर, किस तरह की सी सुनवाई हुई, क्या कुछ अदालत ने कहा है? पहली बार सचिव विधानसभा की तरफ से एजी अपीयर हुए हैं, उन्होंने रिप्लाई फाइल किया है और मुझे चूंकि रिप्लाई दिया नहीं, मैंने इस पर ऑब्जेक्ट किया। मुझे रिप्लाई उनको 2 जनवरी को चीफ जस्टिस की कोर्ट के फैसले के अनुसार 10 दिन में देनी चाहिए थी, 12 जनवरी तक मुझे देनी चाहिए थी, जो आज भी मुझे नहीं मिली। मैं उसका अध्ययन करूंगा और उसके बाद 20 तारीख को कोर्ट की सुनवाई करेगा। 25 सितंबर का मामला है, अभी तक इस मामले में जवाब पेश नहीं किया गया है। अदालत बार बार जवाब मांग रही है और क्या कहना है? देखिए, 110 दिन गुजर जाने के पश्चात भी राजस्थान के लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि उन्होंने जिनको चुनकर भेजा उन त्यागपत्र वीर विधायकों ने उनको रिप्रेजेंट नहीं करने की इच्छा क्यों व्यक्त की, क्यों उन्होंने कहा कि हम सब कुछ त्याग कर रहे हैं और उसके बाद उन त्यागपत्र वीरों ने तनख्वाह भी ले ली। ये कई सवाल है जिन बुनियादी सवालों के आधार पर मैं आया हूँ। उस पर जिस तरीके से संवैधानिक मूल्य और विधानसभा की पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसमें क्या कुछ आपको लगता है कि जवाब नहीं दिया जा रहा है? अदालत में भी इतना लंबा समय हो चुका है। देखिए, अभी तक राजस्थान की विधानसभा में जिन 6 विधायकों ने जो हाथी पर सवार होकर विधानसभा में आए थे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ा, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, उसके बाद भी दल बदला, वो दल बदल याचिका पर भी अभी निर्णय नहीं और इन 91 त्यागपत्र वीरों पर 110 दिन तक निर्णय नहीं। ये सारे निर्णय कहते हैं कि कहीं न कहीं संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को उचित समय में उचित निर्णय करना चाहिए। हमारे विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्ष भी हैं, ज्ञानी भी है। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर जब उनका रिप्लाई पढ़ूंगा तो उन्होंने कुछ उनको ऐसी बात कही होगी। विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और अभी तक जवाब नहीं आया है। जो अगर विधायकों ने इस्तीफा दिया है तो क्या प्रोविजंस हैं, किस तरीके से दिक्कत आ सकती है? देखिए, अगर मैं कोर्ट में नहीं आता तो शायद इन त्यागपत्रों को ठंडे बस्ते में डाल देते। मैं आया हूं 23 तारीख से पहले निर्णय करने के लिए, इसीलिए 23 तारीख से पहले रिप्लाई आया है। रिप्लाई का अध्ययन करेंगे और उसके बाद आगे बात करेंगे। नागौर जिले के दौरे पर आए सचिन पायलट ने आज परबतसर में किसान सम्मेलन में भाग लेकर किसानों को साधने की कोशिश की। यही नहीं, पायलट ने तेजाजी महाराज का जिक्र कर जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की। अपने भाषण के दौरान पायलट ने केंद्र पर निशाना साधा। वहीं पेपर लीक मामले का जिक्र कर पायलट ने कहा कि पेपर लीक से मन आहत हुआ है। छोटे मोटे दलालों को पकड़ने से अच्छा है कि बड़े सरगना को पकड़ा जाए। इस दौरान वन मंत्री हेमाराम चौधरी, विधायक रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर मौजूद रहे। तो भला आदमी बैंक के 10 चक्कर काटेगा, फिर उसको प्रमाण पत्र चाहिए, फिर उसको दस्तखत चाहिए, फिर उसको क्या गिरवी रखोगे, और 15 चक्कर काटने के बाद 50,000 का अगर कर्जा किसान को मिलता है तो बीच में उसको 10,000 रुपए की कमीशन देनी पड़ती है और फिर जाके उसको कर्जा मिलता है। और कोई बहुत बड़ा खरबपति हो, ये बैंक में फोन कर दे तो बैंक का मैनेजर पैदल भागता हुआ जाके चेक देके आता है। कांग्रेस की शांत दिखाई दे रही सियासत में फिर तूफान के संकेत हैं। सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है।
इधर बीजेपी पायलट के दौरों में अपना सियासी फायदा ढूंढ रही है। पायलट की सरकार से नाराजगी का बीजेपी फायदा उठाने का मौका तलाश रही है। पायलट के सीएम बनने का सपना अब भी अधूरा है। गुर्जरों की इस नाराजगी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी पीएम मोदी का गुर्जरों के गढ़ और भगवान देवनारायण की जन्मस्थली पर दौरा कराने में जुटी है। दूसरी तरफ सचिन पायलट जनता के बीच निकले हैं। पायलट ने प्रदेश के दौरों का वक्त ऐसे समय चुना है जब सीएम गहलोत मंत्रियों और अफसरों के साथ चिंतन शिविर कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक है। दिल्ली के एनजीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक चल रही है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बैठक में मौजूद हैं। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।